हर हर महादेव और जय गंगे मैया की। हमारा आज का दूसरा दिन उत्तराखंड में और आज के दूसरे दिन में हम उत्तराखंड में अब हम जा रहे हैं श्री नीलकंठ महादेव जी के यहाँ पर। और उनके दर्शन करने से पहले हम जो हैं अभी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जो हमारे यहीं पर शिवपुरी में है, हनुमान जी का मंदिर है। और फिर हम वहाँ पे दर्शन करने के बाद चाय नाश्ता करेंगे, देन उसके बाद इस रूम से चेकआउट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर और वहाँ पर हम महादेव जी के दर्शन करेंगे। आगे की क्या क्या जर्नी कैसे कैसे रहने वाली है वो आपको इस ब्लॉग में दिखने वाली है। मैं फ़िलहाल आपको अपना रूम का व्यू दिखा देता हूँ। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हमें ये रूम मिला है। जब आप शिवपुरी में ऊपर की तरफ आएंगे तो शिवा टूरिस्ट करके है एक आपका, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव आपको रूम मिल जाएगा। देखो यहाँ AC रूम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप AC रूम ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त मौसम ऑलरेडी आपको बहुत ही कूल मिलने वाला है, ठीक है। और आपका पंखा और कूलर भी बहुत बढ़िया काम कर देते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव आपका ये रूम है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके मैं आपको चार्जेस भी बताता हूँ। ये हम रूम नंबर 2 नंबरी आदमी, और ये हमारा रूम है। 2 लोगों के पर्पज़ से बहुत आपको बढ़िया रूम है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर उन्होंने 2 बेड डाले हुए हैं, चादर है ना, और एक कूलर मिला है। और ये सामने हमारा वॉशरूम है और बैठने के लिए एक आपका सिटिंग एरिया भी उन्होंने दे दिया है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रूम है और नीट एंड क्लीन है। अभी तो हमने थोड़ा सा इसको जो है गंदा सा कर रखा है, वरना ये नीट एंड क्लीन एकदम रखते हैं। और अपनी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ है। बहुत अच्छा रूम हमें ये लगता है। तुम्हें कैसा लगा ये रूम? बहुत बढ़िया। ये इन्होंने ही सजेस्ट किया था बिल्कुल। हाँ, मतलब मेरा वरना AC या फिर कैंपिंग का प्लान था, लेकिन इन्होंने ये रूम सजेस्ट किया। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस रूम का प्राइस क्या है, तो ये रूम हमें विद कूलर पड़ा है 1100 रुपये। और 1100 रुपये में आपको सच बताऊं तो जहाँ पर हम जिस लोकेशन पर हैं यहाँ होटल बहुत कम है ना, शिवपुरी में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू, रात का व्यू में और सुबह के व्यू में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये रूम जो है वो जस्ट 1100 रुपये का पड़ा है विद 1 कूलर। अगर आप विदाउट कूलर लेते हो तो 1000 रुपये का पड़ेगा। मतलब बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे रूम देखोगे तो आपको 2500, 3000, 3500, क्योंकि इस समय ये सीज़न चल रहा है तो इस समय बहुत ज़्यादा रूम आपको महंगे भी मिलेंगे। अब हम आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। आइए मैं आपको आज का व्यू भी दिखाता हूँ। मॉर्निंग का व्यू बहुत अलग हो। हमारा सामने का व्यू देखो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये जो रास्ता हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ये शिवपुरी है, ठीक है, जहाँ से राफ्टिंग भी आपकी करवाई जाती है 18 किलोमीटर 12 किलोमीटर जिससे भी आप करना चाहें। यहाँ पर आपको राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, है ना, क्लिफ राइडिंग, इन सब के बहुत सारे बोर्ड आपको लगे मिलेंगे। हमारा तो फ़िलहाल ये है शिवा होम स्टे, ठीक है। तो आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और मंदिर के दर्शन करने के बाद अपना चाय नाश्ता करते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने से। आप घूमने भले ही कहीं भी जाइए, लेकिन आपकी जो भक्ति भाव है, आपका जो धर्म है, वो आपको नहीं भूलना चाहिए, है ना। और हनुमान जी तो शक्ति प्रदान करने वाले देवता हैं, इनका तो आशीष लेना वैसे भी अनिवार्य होता है किसी भी कार्य को करने से। ये हमारे हनुमान जी हैं यहाँ पर। जय सिया राम। भाई पूजा हो गई है, दर्शन हो गए हैं बजरंगबली जी के, और अब हम चाय नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं। और चाय नाश्ते में हमने मंगा लिए हैं क्या मंगाया है? आलू प्याज के पराठे और 2 कप चाय। आलू प्याज के पराठे और 2 कप चाय। और इसके बाद फिर हम बोटिंग करेंगे और देन उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह का आ चुका है। आलू प्याज पराठा, चाय, आलू प्याज पराठा और चाय सच में अच्छी है। मैंने कल इसकी चाय पी भी है, बहुत बढ़िया चाय थी। हाँ, जो रात में चाय और मैगी हमने खाई थी वो इसी की शॉप की थी, अच्छी बना रखी है। और चलिए, तो यहीं तो खाया था खाना, भूल गए यार। लड़की, तुम्हारे ब्रेन को क्या हो गया? तुम इंस्टाग्राम की स्टोरी से बाहर आ जाओ। यहीं खाया था, तुम्हें यही याद नहीं है यहाँ बैठ कर खाना खाया? चलो गाइस, हम नाश्ता कर लें, उसके बाद आगे की आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो हो गए रेडी और हम दोनों जा रहे हैं अब बोटिंग करने और रिवर साइड पे। और इस भाई ने हमारी बोटिंग करवाई है, ठीक है। चलो बोटिंग करने चलते हैं। हाँ लो जी, तुम भी देखो।
हमारी बोट है, जय गंगे माई की जय। और मैडम जी जो है पहले जाके विराजमान हो गई हैं। ये व्यू है जहाँ पर हम बोटिंग करने वाले हैं। और यहाँ से राफ्टिंग भी होती है। आगे की साइड है पूरी राफ्टिंग के लिए, देखो भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर, है ना। पर हम राफ्टिंग नहीं कर रहे, बोटिंग कर रहे फ़िलहाल, क्योंकि हमें आगे भी और जगह जाना है, दैट्स वाई। जय गंगे माई की जय। भाई थोड़ा थोड़ा लुत्फ़ तो उठा ही लो राफ्टिंग वाली जगह का। ये राफ्टिंग का आपका पॉइंट है ना, जहाँ पर वो क्रिएट किया जाता है। और ये राफ्टिंग बोट आ रही है अभी फ़िलहाल, और हम भी कुछ इसी के आसपास से मुड़ेंगे, यहाँ से वापस वहीं पहुँचेंगे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन व्यू है, मतलब मैं अब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि किस तरह का इस समय फ़ील हम कर पा रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ, और गर्मी में भी सर्दी का एहसास हुआ है तो पहाड़ों पे आके हुआ है। और आप देखो सहस्त्रधारा, इसकी तीव्रता देखो आप, कितनी तीव्र से ये बह रही हैं यहाँ पर, है ना। और अभी हम यहीं से ही मुड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम भी इसका आनंद ले ही लेंगे, इस बोटिंग में, राफ्टिंग का हल्का फुल्का सा। तो देखो आपको दिख रहा है ना, ये। और हालांकि हमारी मम्मी ने मना किया था कि रिवर राफ्टिंग मत करना, डरते हैं ना माता जी हमारी थोड़ी सी, लेकिन हम थोड़ी सी कर गए हैं यहाँ पर। हाँ जी, बोटिंग में थोड़ी बहुत राफ्टिंग भी हो गई है। हाँ, मज़ा आ रहा मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? देखो मैं आपको दिखाता हूँ राफ्टिंग, देखो ये देखो, देख रहे हो? हाँ, अरे मम्मी मैं तो राफ्टिंग में आ गया री, मैं तो बोटिंग कह के बुक करी, मम्मी राफ्टिंग करवा दी इन्होंने। देख लो मम्मी जी, हम तो थोड़ी बहुत राफ्टिंग यहाँ पर कर चुके हैं, है ना, बोटिंग में ही। तो हमने थोड़ा सा अपना एडवेंचर जो है वो मिक्स कर दिया है, बोटिंग प्लस राफ्टिंग, हम दोनों चीज़ों का लुत्फ़ उठा लिए हैं। भले ही वो थोड़ा सा राफ्टिंग का लुत्फ़ तो, लेकिन हमने उठा लिया। व्यू देखो आप, कितना प्यारा व्यू है। माँ गंगा मैया हमारी उधर से आ रही हैं, और विकराल रूप एकदम से उन्होंने ले लिया। अभी तक शांत धाराओं में हम थे, लेकिन अब हम बहुत तेज़ धाराओं में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए आप, ये देखिए पानी का फ्लो, देखिए ये कितना एडवेंचरस होता है। ये देखिए, पैर आगे फंसा के रखो, जैसे उन्होंने सिखाया। ये देखिए, देख रहे हो? ये, और यहाँ पर अब हम लहरों के साथ ही बहने लगे हैं। हालांकि जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो थोड़ी सी डांट तो मुझे लगेगी कि तुझे मना किया था, लेकिन कोई नहीं मम्मी, हमने तो बोटिंग ही बुक करी थी, अब थोड़ा बहुत हमें राफ्टिंग होगी, हम क्या करें। ये अब हमने वापसी की तरफ मोड़ दिए हैं। लो भाई, कमरे पर आ चुके हैं, और बोटिंग कर ली है, राफ्टिंग कर ली है। अब यहाँ से चेकआउट करने जा रहे हैं। सामान पैक हो चुका है, टोपी लग चुकी है, टोपी पहनाई जा चुकी है, दोनों काम हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीलकंठ, और नीलकंठ में महादेव जी के दर्शन करेंगे। देखो जहाँ तक फ़ोन अलाउ होगा वहाँ तक बिल्कुल लेकर जाएंगे। अगर फिर भी किसी कारणवश कहीं फ़ोन अलाउ नहीं होता तो डेफिनेटली वहाँ हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें बिल्कुल खलल नहीं डालने वाले। क्योंकि आप उत्तराखंड में घूमने आए हैं तो यहाँ की सुंदरता को बरकरार रखना है, बिल्कुल कोई कूड़ा कबाड़ा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं उसमें बिल्कुल सहयोगी हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप उत्तराखंड की खूबसूरती को ख़राब करें या उसकी मान मर्यादाओं को नष्ट करें। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ, बहुत भक्तिमय के साथ हम यहाँ पर घूम रहे हैं और बहुत आनंद भी ले रहे हैं। बाकी ये बताएंगे इन्हें कैसा लग रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बस एक बार पहना दी टोपी, ये तो आज तक सुना था, आज सही टोपी आ रही है, पहना नहीं आ दी, रही? बढ़िया आ रही है। ये नहीं है तुम्हारी भाई, तो पूछा जाए कौन सी। चलो गाइस, ये है तुम्हारी जी पहना दो, अब तो कोई सी भी ज़बरदस्ती बता दो पहना यार, दो। बता दो। चलो टोपी पहन चुके हैं हम, बता तो और अब यही है, तेरी नहीं है। ये नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नीलकंठ में। कैप इसलिए लगा ली क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो
जाहिर सी बात है आपको आनंद तो आ रहा होगा, और भी आएगा। अभी आगे की तरफ चलते हैं। चलिए मिलते हैं नीलकंठ। जय जय महादेव, हर हर महादेव।